हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बैठी थी, मुझे इंट्यूशन आया कि इस रिगार्डिंग रीडिंग मुझे बनाना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों को ये रीडिंग चाहिए थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को तो चाहिए थी। इसीलिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि मैं बनाने से खुद को रोक नहीं पाई। आपने पढ़ लिया होगा कि अगर आपका अचानक से रात में नींद खुलता है, आप बार बार उठ जाते हो, आपको पता होगा कि दोनों चीज़ की वजह से ये होता है। या तो कुछ एनर्जीज आपके पास है या तो डिवाइन एनर्जी आपके पास है। अगर मॉर्निंग होते ही मतलब 3 बजे के बाद अगर मोस्टली आपका नींद खुलता है तो कोई डिवाइन एनर्जी आपके पास होती है, तो इसीलिए आपका नींद खुल जाता है। 2 बजे, 2:30 बजे भी डिवाइन एनर्जी के वजह से ही नींद खुल जाती है। लेकिन अगर आपका 12 बजे, 1 बजे ये सब डिफिकल्ट टाइम में नींद खुलता है, 1:30 बजे, तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती है, इसीलिए खुल जाता है। तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपको सडनली रात को नींद खुल जाती है, फिर आंखें खुल जाती है, तो सडनली क्या आपको ईश्वर संदेश देना चाहते हैं, क्यों आपको ही उन्होंने चुना है। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को तो ये नहीं आती है, सब लोगों की नींद नहीं खुलती है, जैसे कि मेरी भी खुल जाती है। तो क्यों हम जैसे लोगों को ईश्वर चुनते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, आपकी राशियां मैं बता देती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपकी राशि पहले हो सकती है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपकी राशि हो सकती है। अगेन मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखा। आप एरीज हो सकते हो, आपकी मेष राशि हो सकती है। 1 सेकेंड। आपकी राशि हो सकती है एक्वेरियस, आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा आपकी राशि हो सकती है। ये ऑल साइन है, यहाँ पे ऑल साइन आ गया। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, इतना ही लूंगी। तो देखते हैं। ठीक है, आप ना इन दिनों बहुत एक अच्छा लाइफ में चीज कर रहे हो। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ही आप लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। तो डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही खुश है, या फिर डिवाइन एनर्जी आपके साथ और भी कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको रात को बहुत डिफिकल्टी से नींद आती है। नींद आती ही नहीं है, बहुत डिफिकल्टी से नींद आती है। अगर आपका नींद टूट जाता है तो सबसे पहले जो है ये है कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक प्योर आत्मा हो। ये देखो कितना एक प्योर सोल है, एक ओपन सोल है, जिसके एक बोलते हैं ना कोई छलावा नहीं है। ठीक है, आपके दिल में कोई छलावा नहीं है, इसीलिए यू आर चूजन बाय गॉड। इसीलिए भगवान ने आपको चूज किया है। आप एक स्टार की तरह हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशंस को समझते हो, आप लोगों को समझते हो, आप लोगों की दुख सुख को समझते हो। आपके दिल में लोगों के लिए नफरत नहीं है। आप ओपन हो, ओपन काइंड ऑफ पर्सन हो। इसीलिए ही डिवाइन आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ने चुना है। दूसरा ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो, एक मजिशियन का कार्ड दिख रहे हो यहाँ पे। तो ये रियल रीजन है, जो सारा रीजन घूम फिर के आता है यहाँ पर आता है। आप एक ऐसा इंसान हो, ये देखो उसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। मतलब ये कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर भर भर के है। भगवान भर भर के आपके ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो हिडन रहते हो लेकिन मदद सबकी करते हो, जो चुपचाप रहता है, अपना काम करता है, किसी को शोबाजी नहीं करता है, लेकिन हर एक काम को वो अपने आप में ही कर लेता है। आपका ये नेचर है, और इसी नेचर की वजह से ही आप भगवान के बहुत प्यारे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप एक चीज होती है कि आपके अंदर वो एक मैनिफेस्ट करने की ताकत बहुत अच्छी है। लोगों के अंदर एक मैनिफेस्टेशन की कीड़ा होती है, करना तो है लेकिन सही से मैनिफेस्ट लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपके अंदर बेसिकली वो मैनिफेस्ट करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। आप जो भी सोचते हो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। और दूसरी एक चीज़ है कि आपको लाइफ में
हर एक चीज़ को कहाँ पे कैसे रखना है आपको पता है। आप एक परफेक्ट पर्सन हो सकता है अभी आपके जीवन में दुख दर्द चल रही है, आप कुछ कुछ चीज़ों में परेशान हो, लेकिन आप हो परफेक्ट पर्सन। भगवान की नज़र में तो आप परफेक्ट हो, इंसानों के नज़र में आप कैसे हो वो कभी मत सोचना, क्योंकि इंसान आपको कोई भी 100% सही तरीके से अच्छा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इंसान आपको हमेशा ही वही बोलेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा डिफिकल्ट हो, ये तुम्हारे अंदर परफेक्शन नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि आपको जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों से, क्योंकि आपको फर्क क्यों पड़ेगा, आप खुद में ही बहुत परफेक्ट हो। और एक चीज़ है कि आप ना बहुत ज़्यादा कोई भी काम को लेके आप बिल्कुल एंड तक जाते हो, कोई भी काम को लेके आप एफर्ट, एंडलेस एफर्ट आप देते हो। तो आपके लिए मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि बहुत कम लोगों के अंदर वो हिम्मत होती है कि वो एंडलेस एफर्ट देते हैं कुछ चीज़ों में, तो आप उनमें से एक हो। भगवान चाहते हैं आपका नींद इसीलिए वो खोलते हैं, या फिर अगर आपके सपने में भी आते हैं तो वो आपको संदेश कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, ये कि आप दुनिया को दिखाओ कि आप रियल में क्या हो। आपको लोग इमोशनल बोल के बहुत ऐसे ठग लेते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हारी माइंड बहुत इमेच्योर है, तुम पहले थोड़ा मेच्योर बन जाओ, इस तरीके से लोग बोल के आपको टॉर्चर कर देते हैं ना। तो दुनिया को दिखा दो कि मैं इमोशनल हूँ, येट मैं बहुत समझदार इंसान भी हूँ, तो आपको वो संदेश देते हैं, या फिर आपको वो क्योंकि आपको इतनी वाइब्रेशन हाई होती है उस टाइम। हमारी बॉडी, हम एक सामान्य इंसान की बॉडी है, हमारी हमारी सोल भगवान की वाइब्रेशन के साथ कभी मैच नहीं कर सकती, उनकी ऊर्जा के साथ कभी मैच नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारी आंखें खुल जाती है, क्योंकि हमारा सोल इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ सोल जब कनेक्टेड होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जब सोल निकल जाता है भगवान की शरण में वो कनेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए ही नींद खुल जाती है। तो भगवान आपको एक स्ट्रेंथ बताते हैं कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन दुनिया उस चीज़ को समझ नहीं पाती है। तो कोशिश करो कि दुनिया को समझाओ मत, दुनिया के सामने प्रूव करके दिखाओ तुम क्या हो। ठीक है, और कुछ चीज़ों में वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम जो सोने से पहले जो प्रेयर करते हो, या फिर तुम सोने से पहले, या फिर दिन भर में तुम जितनी बार भी मुझे प्रार्थनाएं करते हो ना कि भगवान मुझे ये चीज़ मिले या फिर मेरे साथ ये चीज़ हो, जो तुम्हारी प्रार्थनाएं है ना, सच बोलूँ तो ये कंक्लूजन जो है, ये जो चीज़ है हमारे दिमाग में जो है, तुम्हारा प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारा फैसला हो चुका है। ठीक है, फैसला तुम्हारे लिए हमेशा से ही लिया जा रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं है जो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर नहीं करूँगा। तुम्हारी हर एक प्रेयर, प्रार्थना, दिन भर में जितनी बार मुझे बोलते हो, जिन दिन भर में जितनी बार मुझे अपना दुख सुनाते हो, हर एक चीज़ को मैं नोट करके रखता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज नोटेड, तो सब सुनाई देता है मुझे। इसीलिए ही तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त पे मैं उठा देता हूँ या फिर उठा देती हूँ, ताकि तुम जो है समझ पाओ कि तुम्हारी प्रार्थना मेरी तक पहुंची है और तुम मुझसे कनेक्टेड हो। आपको भगवान एक और भी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपकी नींद खुलती है, फिर रात में वो आपके सपने में आते हैं, कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ सर्टन चीज़ें पाना चाहते हो, कुछ चीज़ों के ऊपर आपका मन है, मुझे यही चीज़ चाहिए, कैसे भी करके मुझे यही चीज़ चाहिए, सर्टन चीज़ों के ऊपर आपका मन है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा और बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसा करोगे तो शायद आपको वो चीज़ ना मिले। तो वो आपको सपने में, आप कई बार भूल जाते हो, आप क्या सपना देखते हो आप भूल जाते हो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है। ठीक है, या फिर आपको पूरा सपना तो याद रहता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलने की, मैंने ये मंदिर तो देखा लेकिन क्यों मुझे दिखा, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये पूजा तो देखा लेकिन क्यों देखा। तो हर एक चीज़ का एक अलग मतलब होता है। तो आपको भगवान ये भी बोल रहे हैं कि तुम बोल्ड डिसीजंस लो, तुम जो भी लाइफ में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके लिए डरो मत, या फिर ये मत सोचो कि पता नहीं क्या होगा, मैं फेल्योर तो नहीं हो जाऊंगी। ठीक है, ये फेल्योर शब्द से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए ये जिंदगी में ये शब्द नहीं है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम्हारे लिए ये शब्द नहीं है। तो बहुत मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आपके लिए बैक सपोर्ट भगवान का बहुत है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इन जैसे लोगों को, मतलब आप जैसे लोगों को लकी मानती हूँ, कि क्यों, मैं खुद को भी लकी मानती हूँ कि मेरे पीछे जो हाथ है वो भगवान का है, वो मुझे कभी रोने नहीं देते। ठीक है,
प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, ठीक है, लेकिन भगवान आपको प्रॉब्लम के साथ डील करना सिखा देते हैं। वो सिखा देते हैं कि आपको कैसे प्रभाव नहीं होना है, आपको कैसे रोना नहीं है, आपको जो भी आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके लिए आ रहा है, वो कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आप चाहते हो अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके बदले में जो अच्छा मिलेगा उसके लिए इंतज़ार करना जो मुश्किल होता है, भगवान आपको वो इंतज़ार सिखा देते हैं। आप उनका हाथ पकड़ के चलो, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप चाहे कोई भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप कोई भी धर्म के हो, आप जो भी अपना भगवान मानते हो ना, ठीक है, आप इतना समझ लो, आप अपने डिवाइन पावर की हाथ पकड़ के चलोगे तो वो आपको सही रास्ते पे लेके छोड़ेंगे। माँ बाप जैसे कभी गलत रास्ते पे नहीं छोड़ते हैं, भगवान आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिन भगवान को आप मानते हो, उनकी एनर्जीज आपके अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि मैं हमारे महादेव को बहुत मानती हूँ, तो ठहराव आने लगी है मेरी लाइफ में। एक बहुत मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग महादेव को मानते हैं वो लोग बहुत सेटल हो जाते हैं। उनका माइंड बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि हमारे महादेव जो है हमेशा शांत रहते हैं। करेक्ट। तो आप जो भी जिनको चूज करते हो, चूज योर गॉड वाइजली। वैसे हम भगवान को चूज नहीं करते हैं, भगवान हमको चूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाके राहु को पूजा करोगे। आप राहु को पूजा करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम बिताने लगोगे, क्योंकि राहु की कैरेक्टर आपके लाइफ में आएगा। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, बुध की पूजा करते हैं, मंगल का कुछ लोग करते हैं, शनि देव का करते हैं, लेकिन राहु केतु इनका नहीं किया जाता है, समझे। चलो देखते हैं। और आपके लिए नींद में अगर भगवान आते हैं, नींद टूटता है, खुलता है, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है उनके तरफ से। ब्लूसमिंग, you are getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो भगवान आपको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा शुरू हुआ है, जो तुमने अभी करना शुरू किया है या फिर जो तुम चाह रहे हो वो तो जस्ट शुरुआत है तुम्हारे जीवन का। अभी आगे और कुछ, बहुत कुछ है तुम्हारी लाइफ में। तुम देखो आगे मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से लेके जाता हूँ। भगवान जब भी आपको रात में सपने में दिखाई देते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आए होते हैं। अगर आपको सपने में व्हाइट कलर के कुछ भी दिखे, भगवान व्हाइट कलर की ड्रेस में दिखे, या फिर आपको ऐसा लगे कि कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, ठीक है, दिस ऑल अबाउट आपको स्ट्रांग बनने के लिए, गिव अप नहीं करने के लिए वो आके मैसेज दे के जा रहे हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारा मैसेज है कि तुम प्योर सोल हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। मैं इसको तुम्हें बता के आगाह करके जा रही हूँ या फिर आगाह करके जा रहा हूँ, ठीक है। पेशेंस रखो, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, शांति से पेशेंस रखो, क्योंकि व्हाइट कलर शांति का प्रतीक भी होता है। तो शांति से तुम्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये भगवान की तरफ से बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं और भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और उनकी तरफ से मैसेज है कि इनडेफिनाइट सप्लाई। ये बोला जा रहा है कि बार बार यहाँ पे ना मुझे वो लैवेंडर कलर दिख रहा है, और ये लैवेंडर कलर आर्कएंजल माइकल के होते हैं, ठीक है। वो एंजल भी आपको दिखाई देते हैं। यू आर सप्लाई फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो, इन्फानाइट सप्लाई। तो बोला जा रहा है कि तुम्हें जो जीवन में चाहिए, जो चीज़, जो जिस चीज़ से तुमको है कि मुझे बस यही चीज़ चाहिए और इसी चीज़ से ही मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशी मिल सकती है, वो सारी चीज़ तुम्हें मिल रही है स्लोली स्लोली। हो सकता है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मुझे चीज़ें मिल रही है या फिर मुझे चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन स्लोली स्लोली आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे मिल जाएंगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और जिसको आपने कई अरसे से आप थक चुके हो जिस चीज़ का वेट कर करके। अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो तो आप इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। आपको लाइफ में बोला जा रहा है कि डू बैलेंस, जो भी कर रहे हो लाइफ में बैलेंस करो।
आपके सामने शायद अभी जो जो दो काम है करने के लिए, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इन सबको बैलेंस करूं, लेकिन आप कर लोगे। आपको डिसबैलेंस यहीं मोस्टली अक्टूबर एंड तक ही फील होगा, या फिर नवंबर में कुछ कुछ फील होगा, लेकिन उसके बाद आप मुझे दिसंबर के आसपास काफ़ी लाइफ में बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। जय भोलेनाथ।